ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं फादर डोमिनिक से। फादर डोमिनिक, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। मैं ये समझ रहा था, आपने कहा कि ईसा मसीह का ये संदेश है कि तुम भूखों को अनाज दो, खाना दो, जो नंगे हैं उनको कपड़ा दो और सब कुछ, इससे वो खुश होते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो उनका मूल कैरेक्टर है उसको आप चेंज कर दीजिए, उनकी जो प्रार्थना पद्धति है उसको आप चेंज कर दीजिए, जो उनके विश्वास हैं उनको आप चेंज कर दीजिए। देखिए, चेंज करने वाले हम नहीं होते हैं, चेंज करने वाला खुद इंसान होता है। इसीलिए मैं वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 1977 का, उसका भी मैं व्याख्या ये देता हूँ कि कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता है। मैं आपका कोट बदलवा सकता हूँ, मार पीट के आपकी शर्ट छीन सकता हूँ, ये सब ज़बरदस्ती से होता है। पर आपके मन में क्या चल रहा है और आप क्या सोचना चाहते हैं, वो मैं मारपीट के तो आपको नहीं बदल सकता, या लालच देकर तो आपका सोच नहीं बदल सकता। तो ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। या लोग बोलते हैं कि आप ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करते हो, ये क्या, ये मतलब क्या बात है? किसी का आप सोच बदल नहीं सकते हैं। और एक बात, और अगर आप बदलते हैं तो जैसे कि लोग पार्टियां बदलते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से एसपी में, एसपी से बीएसपी में, और फिर तृणमूल कांग्रेस में, तो फिर वो क्या आपकी किसी को लालच देकर करते हैं, ज़बरदस्ती देकर करते हैं? अभी कानून की बात चल रही है कि धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून बनाना चाहिए। मुझे तो इसमें फांसीवाद की गंध आ रही है। क्यों? क्योंकि इससे वो इंसान के विचारों का और उनके अंतकरण पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अरे हम इंसान हैं, स्वतंत्र हैं, ईश्वर ने हमको स्वतंत्र विचार दिए हैं, और जो सार्वभौमिक मानव अधिकार हैं जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, उसके अंदर भी इंसान को अपने अंतकरण की, अपने मन की, सोचने की, धर्म को परिवर्तन करने की छूट है, और यही हमारे संविधान के अंदर है। तो हम तो इसका बाकायदा विरोध करेंगे। क्योंकि आप किसी के, फांसीवाद क्या होता है? फांसीवाद यही होता है कि आप हिल डुल नहीं सकते सरकार की अनुमति के बिना। या अरे क्या कोई कलेक्टर ये डिसाइड करेगा कि मुझे हिंदू धर्म पसंद है? अगर मैं कल को हिंदू बनना चाहूँ तो क्या मुझे कलेक्टर को बताना पड़ेगा? वो मेरे लिए डिसाइड करेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। उसे क्या जानकारी है हिंदू धर्म के बारे में, या क्रिश्चियन धर्म के बारे में, या मुस्लिम इस्लामिक धर्म के बारे में? क्या जानकारी है उसको? वो IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है, वो काम करने दीजिए उसको। मेरे अंतकरण पे आपका कोई अधिकार नहीं है, और नहीं मैं किसी को दूंगा। लेकिन फादर, वहाँ अंतःकरण की स्वतंत्रता अच्छी बात है, बहुत ही, संविधान में भी इसका है। लेकिन जिस देश में लिटरेसी का स्तर इतना नीचे हो, जिस देश में लोग लिटरेट नहीं हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये सोच नहीं हो, और वो कहीं ना कहीं शिकार हो गरीबी का, अशिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य का, गलत गंदे स्वास्थ्य का, वो उसके लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या मायने रखती है? तो आप ये सोच रहे हैं कि चूंकि वो इंसान गरीब है या अशिक्षित है, वो सोच नहीं सकता है, तो इसलिए आप अभी बड़ी संख्या में, मात्रा में जीत कर आ गए। जो लोग आपको पहले किसी और दूसरी पार्टी को पावर में लाते थे, अब आपकी पार्टी में आ गए, तो क्या वो गरीबी के कारण आए, या उनमें सोच है, समझ है कि किसने हमको सही सेवा नहीं दी और अब हमें आशा है किसी दूसरी सेवा की, तो इसलिए हम पार्टी बदलेंगे, सरकार बदल गई। तो लोगों को ये आप मत सोचिए कि चूंकि वो गरीब हैं तो उनमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उनमें है सम्मान, वो सब समझते हैं। और मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ आपके लिसनर्स के लिए और आपके लिए कि अगर ये गरीब और अशिक्षित, कितनी जनसंख्या यहाँ पर गरीब है इस देश में, 50% से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की गरीब है, अशिक्षित है। तो अगर ये मिशनरी लोगों पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो मैं केवल एक ही सवाल बार बार कर रहा हूँ कि हमारी जनसंख्या घटकर 2.6 से 2.3 कैसे हो गई? या कोई ये कह देगा कि आप निकम्मे हो, आपको काम करना नहीं आ रहा, धर्म परिवर्तन करना नहीं आ रहा है, आप आड़ में करे जा रहे हो काम पर, सक्सेस नहीं हो रहा है, यही बोलेंगे। तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि अगर भाई हम इतने निकम्मे हैं काम करने में और हमारी सफलता नहीं मिल रही है बल्कि और असफलता हाजिर हो रही है जो जनगणना के अनुसार, तो हम ये उनसे पूछेंगे फिर आप हमारे स्कूलों के बाहर लाइन क्यों लगा के खड़े रहते हो, क्यों हमारे अस्पतालों के अंदर इतनी भीड़ रहती है? वो इसलिए कि जो काम हम करना चाहते हैं वो हम करना जानते हैं। हमें स्कूल नहीं कर पा रही है।
नहीं, सरकार की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये दोष लगा रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये दलील दे रहा हूँ कि अगर हम धर्म परिवर्तन करना जानते या चाहते तो हम जानते कि किस तरह करना है, क्योंकि हम हमारे स्कूल अच्छी तरह चला सकते हैं, हम हमारे अस्पताल अच्छी तरह चला सकते हैं, हम हमारे विकास के काम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो अगर हमारा मुद्दा एजेंडा धर्म परिवर्तन का होता तो हम वो भी ठीक से कर लेते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आप ये मानेंगे ना कि ट्राइबल्स जो एरियाज़ है इंडिया के, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, चाहे बाकी स्टेट, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, इसमें कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन जो है आप लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे किया है। देखो, 100 की सीधी बात ये है, मैंने आपसे क्या कहा, जीसस क्राइस्ट का वो क्या है, उद्देश्य है कि भाई इस गरीबों की सेवा करो। गरीब कहाँ है? सेवा करो। गरीब कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में जहाँ पर है बाकायदा हमारा काम चल रहा है। पर अधिकतर गरीब और जो पिछड़े हुए वर्ग हैं वो सब जगह हैं। और ये आप मत सोचिए केवल ट्राइबल एरिया में, हम सब जहाँ पर ज़रूरत है लोगों की वहाँ पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इससे हमको कोई पीछे नहीं हटा सकता। आप मार लीजिए, आप चर्चों को जला दीजिए, आप नन्स को रेप कर दीजिए, जो भी करना चाहें, आपके जो जितनी शक्ति है आप में कर लीजिए। आप हमारी जो नैतिक शक्ति है, जिस नैतिक शक्ति के आधार पर हम अपना काम कर रहे हैं और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उस धर्म के पालन से आप हमको डरा धमका कर मार पीट कर नहीं रोक सकते। फिर बात यही आ जाती है कि ये जितनी बातें आप कह रही हैं कि ये जो चर्च की घटनाएं होती हैं, चाहे कहीं भी रेप की घटना या जो भी चीज़ होती है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है। क्योंकि सबके आड़ में कहीं ना कहीं एक पार जाके ये तय हो जाता है कि भाई ये कन्वर्ट करा रहे थे या कन्वर्ट हो रहे थे या जो भी हो रहा था, इसके लिए क्यों नहीं इसके लिए आप लॉ का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बोलने वाले कौन हैं? मैं तो घूम फिर के वही आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बोलने वाले और चिल्लाने वाले कौन हैं? क्या जो जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है ये कई सदियों से, क्या वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं? अगर वो शिकायत कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने हमारी गलत सेवा का गलत उपयोग किया है और हम जाना चाहते हैं, बहुत खुश, आप जाइए। जब धार्मिक स्वतंत्रता का कानून इस देश में है, जब कोई भी धर्म बदल सकता है, अगर मैं ईसाई से हिंदू बनना चाहता हूँ तो मैं बन सकता हूँ। तो इसमें क्यों कानून लाने की ज़रूरत है? क्यों मुझ पर अधिकार जमाने के, मेरे मन पर आप अधिकार जमाना चाहते हैं? मेरी एक दूसरी बात, आज तो आप धर्म की बात कर रहे हैं, कल आप बोलेंगे कि भाई पेपर में आप अपने मन की बात नहीं छाप सकते, ये तो मना है, क्योंकि आप तो हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं और आप तो लोगों के विरुद्ध जा रहे हैं, इसलिए आपको मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसमें भी मनाही है। परसों आप बोलेंगे कि आपने भाई अभी तो बीजेपी में है और हम बीजेपी में सत्ता में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हैं, तो कल कानून बनाएगा कि आप पार्टी नहीं बदल सकते, अब आप आइंदा किसी को और वोट दे ही नहीं सकते। कानून बन गया। क्यों नहीं बनाए कानून? आप सवाल करेंगे क्या कानून क्यों नहीं बनाया जाए कि ये जो लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, बंद करो इनको। एक दूसरे धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो पार्टी फादर सवाल ये है कि कानून सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं बन रहा है, कानून सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, हम कानून चाहते ही नहीं है। घर वापसी का जो प्रोग्राम ये चला रहे हैं बीएचपी वाले, बजरंग दल वाले, ये भी तो जबरन नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हैं, बिल्कुल जबरन करा रहे हैं, बिल्कुल जबरन करा रहे हैं। क्योंकि मैंने कल भी चुनौती दी किसी को कि मुझे बताइए कि किसने आपके पास आकर, यानी वीएचपी, तोगाड़िया या किसी के पास आकर कहा कि मेरा ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया था और मैं अब वापस आना चाहता हूँ। आप अपनी सफाई दे रहे हैं ये समुदाय कि लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। आपने कहीं ऑफिस खोल रखा है जहाँ पर आपने कहा है कि सॉरी कहीं आपका ऑफिस है जहाँ पर लोग आके दर्ज करा रहे हैं अपनी शिकायतें कि हाँ भाई मैं सो एन सू हूँ और इस ज़माने में मेरा धर्म परिवर्तन? कौन? बल्कि आपके लोग जा रहे हैं, आप पैसे मांग रहे हैं कि ईसाई का धर्म परिवर्तन कराने के लिए 2 लाख दीजिए, मुसलमान का धर्म परिवर्तन कराने के लिए 5 लाख दीजिए, आपका हम बीपीएल कार्ड बनवा देंगे, आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ठीक वही काम जो ये गलत कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि मिशनरी कर रहे हैं। मिशनरियों के विरुद्ध आप एक भी ऐसा किस्सा बता दीजिए। हमने तो कभी कोई सर्कुलर नहीं निकाला कि आप 2 लाख और 5 लाख और 3 लाख दीजिए कोई आदिवासी के लिए और इसके लिए, आज तक नहीं कहा। कोई दिखा दे एक प्रमाण। बोलने से आप कितना भी बोल सकते हैं, एक प्रमाण दीजिए। पर हम तो आपको प्रमाण बता दें, आप रंगे हाथ पकड़े गए आगरा में,
लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ ले आए कि बीपीएल कार्ड देंगे और राशन कार्ड देंगे, और वहाँ पर चल रहा था धर्म परिवर्तन, ऐसा क्या। तो दूसरी बात, एक तो ये इस तरह का लालच दे रहे हैं, दूसरी ओर यही लोग डरा धमका के सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं ईसाइयों का। गाँव के अंदर कहा जा रहा है कि अगर ये ईसाई है तो इसको अपनी दुकान से कोई सामान मत बेचिए, अगर ये ईसाई है तो इसको अपने खेत में मजदूरी मत दीजिए। ये बाकायदा बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, और ये तो बहुत भयंकर चीज़ है। मतलब इसमें सब में फांसीवाद की गंध है, और ये फांसीवाद को लाने का एक तो वही मैं कह रहा हूँ, फांसीवाद को रोकने के लिए क्यों नहीं एक सख्त कानून की ज़रूरत है, और क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी जिस देश के हैं सब लोग सामने आ रहे हैं कि भाई ये कानून तो उनके लिए भी होगा जो आज गलत कर रहे हैं या जो कल उन्होंने गलत किया। भाई साहब, आप मेरा तर्क नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ फांसीवाद क्या है। फांसीवाद यह है कि मैं आपके मन पर कब्जा कर लूँ, मैं आपको सोचने के लिए स्वतंत्र ना रखूँ, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम ये एक प्रजातांत्रिक देश है और बड़ी मुश्किल से इस प्रजातंत्र को जीता गया है, और 66 साल से ये चल रहा है। इस प्रकार के संघर्ष जो अपनी आवाज़ करने हैं उनको उठने नहीं दिया जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम हमारे प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, और हमारे जो अधिकार हैं, स्वतंत्र अधिकार नागरिक के हैं, उनके लिए हम लड़ते रहेंगे। जहाँ तक ईसाई समुदाय का सवाल है, वो अच्छे नागरिक हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है, जो कानून के अनुसार जीते हैं और दूसरों को बल्कि उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार कानून के अनुसार एक नागरिक को जीना चाहिए, शांतिपूर्वक, सेवा में और सच्चे बनकर, ईमानदारी से। लेकिन ये हम क्यों नहीं आखिर में हम कंक्लूड करें कि कन्वर्जन कोई भी करे गलत है, कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, वो हमारा अपनी स्वतंत्रता है, अपनी विवेक है, अपनी आस्था है, तो यही जहाँ जाए वहीं जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ, कन्वर्जन कोई दूसरा नहीं करता, कन्वर्जन खुद आदमी करता है। अगर मैंने आपसे यही पूछा, अगर मुझे वास्तव में वेद और पुराण में कोई ऐसी अच्छी चीज़ मिल जाए जो बाइबल में नहीं मिल रही है, और मुझे आत्मिक शांति प्राप्त हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे जाके एक कलेक्टर को समझाना पड़ेगा कि मुझे आत्मिक शांति वेद के इस उससे हुई है। अगर वो कलेक्टर मुसलमान हुआ या वो कलेक्टर भाई धर्म का हुआ, हाँ, तो वो कहेगा ये क्या, मैं तो वेद जानता ही नहीं हूँ, आप कौन से वेद। अरे भाई, मेरी आत्मा और अंतकरण का निर्णय आप मेरे पर छोड़ दीजिए प्लीज़, मेहरबानी करके, उसको आप ना छुएं, हैं। अगर मैं रेड लाइट क्रॉस कर रहा हूँ वहाँ आप मुझे रोकिए, हैं। अगर मैं रिश्वत दे रहा हूँ वहाँ आप मुझे रोकिए, पर अगर मेरे अंतकरण में क्या चल रहा है उसे आप नहीं रोक सकते। फादर डोमिनिक, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इस खास बातचीत के लिए। ये थे फादर डोमिनिक इमैनुएल, जो अपनी बात रख रहे थे कि किस तरह से कन्वर्जन का असलियत है, और लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या लगातार कम हो रही है, इसका मतलब है कि ये कन्वर्जन में चढ़-बढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि किस तरह से और राजनीतिक रुख और धर्म का ये जो अचानक उबाल है वो रुक पाता है या नहीं। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमान और कुछ नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।